तो जी ये हमारा सॉफ्टवेयर अकाउंट का सबसे पहले हम इसमें साइन इन कर लेंगे क्रेडेंशियल्स डाल के, जो भी हमारे आईडी पासवर्ड हो गए। इसमें लॉगिन करने के बाद में हमें ये डैशबोर्ड मिलेगा एडमिन का। यहाँ से आप सर्च कर सकते हो किसी भी यूज़र किसी भी पेमेंट के बारे में। जैसे कि मान के चलो मैंने सर्च किया विकेश, तो ये ढूंढेगा कि विकेश किस मॉड्यूल में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि प्रोफाइल मॉड्यूल में। और यहाँ पे मैं अंकुर अगर सर्च करूँ, अगर कोई भी यूज़र होगा तो वो यहीं पे ही हमें मिल जाएगा उसका। अगर एक्सपेंस में भी कोई रोल है तो हम यहाँ पे ही क्लिक करके एक्सपेंस के मॉड्यूल में भी जा सकते हैं। सब कुछ ये फाइनेंशियल ओवरव्यू हमें बताता है कि हमने किस साल में कितना खर्चा किया है और कितना हमारा रिवेन्यू है। ग्रीन से रिवेन्यू और रेड से एक्सपेंस खर्चा। ये प्रॉफिट का ट्रेंड दिखाता है कि हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है। ये कार्ड हमें दिखाता है कि टोटल इनकमिंग हमारी साइट पे कितने रुपए आ चुके हैं, चाहे हमने किसी से उधार ली हो या फिर किसी ने हमें दिए हो या फिर हमारी प्लॉट की पेमेंट्स आई हो। ये वाला मॉड्यूल टोटली बताता है प्लॉट की पेमेंट्स। ये वाला बताता है रजिस्ट्री के प्लॉट्स की पेमेंट्स, कितने प्लॉट्स हुए हैं जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है और उनसे कितनी पेमेंट आ चुकी है। ये पर्सनल लेजर का लेन देन, जैसे कि मान के चलो साइट पे कोई भी यूज़र आपस में कुछ भी लेन देन कर रहा है साइट के अंदर, तो यहाँ पे हम उसको मेंशन कर सकते हैं। ये कार्ड हमें बताता है टोटल एक्सपेंसेस कितने हो चुके हैं। ये बताता है कि कितना प्रॉफिट अब तक हमें हो चुका है। पे में मतलब नेट गेन में से एक्सपेंसेस खर्चे सारे हटा के, चाहे वे फार्मर्स के हो चाहे वे साइट के एक्सपेंस हो सारे। यहाँ पे ये वाला कार्ड हमें बताता है साइट बैलेंस के बारे में कि साइट पे फ़िलहाल क्या बैलेंस पड़ा है। ये एक्सपेंस रडार आप किस कैटेगरी में कितना खर्चा कर रहे हो। यहाँ पे कुछ रिसेंट ट्रांजेक्शन्स कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हुई है, जैसे इसमें प्लॉट पेमेंट्स की अभी रिसेंट 10 ट्रांजेक्शन्स हुई है। सबसे पहला मॉड्यूल हम क्या करते हैं, यूज़र मैनेजमेंट में ऑल मेंबर्स में जाके यहाँ पे ऐड मेंबर कर लेते हैं। मान के चलो आपका कोई क्लाइंट है या फार्मर है या जो भी आपका मेंबर है, उन सबको हम यहाँ पे रजिस्टर कर लो उनके मेंबर टाइप के अकॉर्डिंग, फार्मर, मेंबर, ब्रोकर, पार्टनर। अगर मुझे कोई क्लाइंट आ रहा है मेरे पास में अनूप नाम का, तो मैं उसको यहाँ पे रजिस्टर कर लूँगा और उसकी बेसिक डिटेल भरनी है या नहीं उसका नाम डाल के, और एटलीस्ट मोबाइल नंबर डाल के मैं यहाँ से उसको सेव कर दूँगा ऐसे। अब सबसे पहले हम आते हैं प्लॉट पेमेंट्स में। प्लॉट पेमेंट्स में जाके प्लॉट पेमेंट्स के अंडर हम प्लॉट बना लेंगे। ऐड प्लॉट पे जाके यहाँ से हम ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे उनका प्लॉट नंबर डालेंगे। स्टेटस प्लॉट का या तो कंपनी होता है या बुकड या रजिस्ट्री, कुछ का कैंसिलेशन, कैंसिल और रीसेल भी हो जाते हैं। जनरली कंपनी बुकड और रजिस्ट्री तक रहता है। यहाँ पे आप गज में डालते हैं, एरिया स्क्वायर मीटर में ऑटोमेटिक आ जाता है। प्लॉट रेट जो भी आपके हैं वो डाल दो यहाँ पे। सेल प्राइस आ जाता है। मान के चलो सेल प्राइस हमारा 1450 बैठा और हमें ये करना है 1450, तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी रेट जैसे कि 12,500 और पार्टी रेट 13,500, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। कमीशन मुझे देना है इस पर 35,000 और बैंक अमाउंट इनसे मुझे लेनी है 6 लाख। तो इस तरीके से करके मैं मैनुअली भी एंट्री सेट कर सकता हूँ और प्लॉट क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने ये सब कर रखे हैं। अब आपके पास में कोई कस्टमर आया जिसको A1 प्लॉट ख़रीदना है, तो आप कहाँ पे जाओगे, इस पेज के अंदर जाके A1, यहाँ पे प्लॉट पेमेंट्स के अंदर जाके A1 में सबसे राइट में बुक प्लॉट का बटन आ रहा होगा। बुक प्लॉट पे क्लिक करके बायर नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लो, जहाँ से हमने यूज़र मैनेजमेंट में जितने भी यूज़र ऐड कर रखे थे वे यहाँ पे आ जाएंगे। मान के चलो ये प्रधान जी खरीद रहे हैं, बायर नेम, और बुकिंग किसने बुकिंग करवाई है, ये मान लेते हैं रामेश्वर जी ने। तो अगर हम यहाँ पे उसमें मेंशन कर देते हैं 100 रुपये पर गज़ डिस्काउंट, जो हमने वहाँ पे तय किया था उस पर भी 100 रुपये का डिस्काउंट रामेश्वर जी को ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि ये हमें बुकिंग करवा रहे हैं। और जैसे हम यहाँ पे बुक प्लॉट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उनकी बुकिंग क्रिएट हो जाती है, जैसे कि इस प्लॉट की हो रखी है B2 की। अब अगर आप B2 की रो पे क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे डेडिकेटेडली इस प्लॉट के अंदर कि भाई क्या क्या पेमेंट्स आ रखी है, क्या क्या इसका मतलब ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रही है, वो सारी कुछ इन डिटेल इस तरीके से। जैसे कि 16 तारीख में कैश में इतने रुपए आए थे, फुल पेमेंट रिसीव्ड, बायर जो लाला जी है इसके बुकिंग करवाई थी विक्रांत ने। अगर इस एंट्री में कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पे जाके एडिट भी कर सकते हो, जैसे कि डेट चेंज, पेमेंट का मोड चेंज,
प्रिंट करनी है तो यहाँ पे जाके आप प्रिंट भी कर सकते हो। अगर इस पूरे प्लॉट की स्टेटमेंट निकालनी है तो प्रिंट स्टेटमेंट में जाके आप स्टेटमेंट निकाल सकते हो। और अगर पेमेंट लेनी है और तो टेक पेमेंट पे जाके पेमेंट भी ले सकते हैं। यहाँ से मोड सेलेक्ट किया, अमाउंट डाल ली और किसने बुक करवाया है और रिकॉर्ड पेमेंट इस हिसाब से। अब एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, मान के चलो D5 है, सॉरी अगर कोई सा बुक हो रखा है तो वो ले लेते हैं। जैसे कि ये रजिस्ट्री यहाँ से हो चुकी। मुझे किसी भी प्लॉट का स्टेटस अपडेट करना है तो मैं एडिट पे जाके उसका स्टेटस यहाँ से चेंज कर दूँगा। रजिस्ट्री पे करके मैंने जैसे यहाँ पे सेव किया तो उसका स्टेटस रजिस्ट्री हो जाएगा। अब प्लॉट बिक गई, पेमेंट सब में आ चुकी, बुकड है। अब आपको एक मॉड्यूल मिलता है यहाँ पे प्लॉट रजिस्ट्री। जैसे आप यहाँ पे ऐड रजिस्ट्री पे जाके कोई भी प्लॉट सेलेक्ट करते हो, मान के चलो B2, अब B2 की रजिस्ट्री कर रहे हो आप, तो यहाँ पे ज़रूरी फील्ड डाल लो। जैसे कि रजिस्ट्री करते टाइम क्या सर्कल रेट थे, क्या रजिस्ट्री करते टाइम मान के चलो 56 लाख थी और रजिस्ट्री की पेमेंट थी कि भाई इस पेमेंट में से मतलब रजिस्ट्री की पेमेंट इतनी लेनी है मुझे। बैंक अमाउंट मान के चलो 56 में से 50 लाख या फिर 56 लाख भी हो सकते हैं, ये इतने लेने ही है। किस फार्मर की ज़मीन थी, किस क्लाइंट मतलब सेलर जो हमारा वो था, यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हम उसकी पेमेंट लिंक कर देंगे। जैसे मुझे मान के चलो 24,50,000 रजिस्ट्री पेमेंट थी और बैंक भी अमाउंट भी था 24,50,000। तो अब हमारे सिस्टम को पता है कि भाई मुझे इसे 24,50,000 रुपये लेने हैं। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, उसकी बैंक की पेमेंट आ रखी होगी प्लॉट पेमेंट्स के अंदर, जाके उस पर क्लिक करेंगे और लिंक कर देंगे इसे प्लॉट रजिस्ट्री से। और यहाँ से क्रिएट रजिस्ट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली रजिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी, जैसे कि ये हो रखी है। इनके अंदर जाओगे तो हमें डेडिकेटेडली दिख जाएगा क्या रजिस्ट्री की पेमेंट थी, कितने टोटल पे हो चुके हैं, क्या आपका बैलेंस है, कितने % पेड है, क्या क्या आपकी एंट्रीज़ वगैरह है। इस तरीके से आप रिसिप्ट भी जनरेट कर सकते हो। अब प्लॉट पेमेंट्स के बाद में प्लॉट कमीशन मॉड्यूल आता है। जैसे ही हमने वहाँ पे कमीशन दिया था बुक करते वक्त, मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप बुक करते वक्त यहाँ पे कमीशन देते हो और यहाँ पे बुकिंग बाई करते हो तो ऑटोमेटिकली आदमी उठ के कमीशन में आ जाता है। जैसे कि आ रखा है विक्रांत, तो विक्रांत को B2, S3, S4 इनका कमीशन जा रखा है 24,998, 24,998, 25,000, इस तरीके से करके उस पर क्लिक करोगे तो डेडिकेटेडली एंट्रीज भी दिख जाएंगी कि क्या क्या पेमेंट गई हुई है। अगर नहीं गई हुई है तो यहाँ से हम उसके पेमेंट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब कमीशन से बाद में हम एक्सपेंस मॉड्यूल में आ जाते हैं। कितना भी साइट पे अगर खर्चा हो रहा है हमें वो एक्सपेंस में चढ़ाना है। जैसे ब्रिक्स का हो रहा है या फिर आपका कैसा भी हो रहा है, सीमेंट वगैरह, ऐड एक्सपेंस पे जाके यहाँ पे एंट्री डाल ली हमने, किसके थ्रू हुआ है, किस आदमी के थ्रू हुआ है। अगर नहीं है तो नाम यहाँ पे डाल दो, सुकेंद्र के थ्रू हुआ है, बैंक से हुआ है या फिर कैश से हुआ है, किस कैटेगरी में हुआ है, मान के चलो ब्रिक्स में हुआ है, और रिकॉर्ड डेबिट। तो जब आप यहाँ पे ब्रिक्स सेलेक्ट करोगे तो सारा खर्चा जो है अब वो ब्रिक्स का आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे कोई और कैटेगरी सर्च करोगे, एडवांस करोगे, तो वो एडवांस का आ जाएगा। तो इस तरीके से कैटेगरी वर्क करती है इसमें। डे बुक में आपको मेन डे बुक की एंट्री दिखती रहेगी कि भाई किस दिन क्या क्या एंट्रीज हुई है। जैसे कि 15 तारीख में क्या एंट्री हुई थी, 16 तारीख में क्या एंट्री हुई थी, वे सारी इस तरीके से डे बुक में दिखती रहती है। फार्मर पेमेंट्स, किसान को क्या ज़मीन जानी है, सबसे पहले आप रजिस्टर फार्मर कर लो। यूज़र मैनेजमेंट में हमने फार्मर ऐड कर लिया था, अब उसको फार्मर को यहाँ पे मैप करा लो। जैसे कि मान के चलो हमारे पास कोई है कुलदीप जी, फिलहाल तो एग्जांपल मान लो कुलदीप जी फार्मर है, यहाँ पे सेलेक्ट किया, इनसे हमने 22 बीघा ज़मीन ली थी। किस रेट पे ली थी, मान के चलो 60 लाख रुपए बीघा के हिसाब से ली थी, इतनी पेमेंट बैठी। इसका क्या हमने कुछ कमीशन दिया था, इस पे हमने दिया था 1,000 रुपये पर गज या फिर 100 रुपये पर गज कमीशन, इस तरीके से। और इनसे हमें बैंक में, इन्हें बैंक में कितने देने थे और कैश में कितने देने थे, इस तरीके से यहाँ पे डाल दो।
उनकी डिटेल हो तो डाल दो, वरना रजिस्टर कर दो, हमें वो ऐसे मिल जाएंगे रामेश्वर जी। अब रामेश्वर जी के आप अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हमने इन्हें कितनी पेमेंट्स कर चुके, कितनी करनी थी। जैसे कि टोटल अमाउंट हमें इतनी करनी थी, अभी हमने डाल नहीं रखी, आप एडिट कर सकते हो कितने हम इन्हें दे चुके। 11 लाख की एक एंट्री इन्हें जा चुकी, कब गई थी वो सारी डिटेल। अगर यहाँ से एडिट करना है तो यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं कि इतने हमें कैश में देने थे, इतने बैंक में देने थे, वो अंदर ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी कि टोटल कितने देने थे। प्लॉट रजिस्ट्री का मैंने बता ही दिया। फर्म ट्रांजेक्शन्स कुछ नहीं है, अगर आपकी कोई फर्म है और आपको उसकी एंट्री मेंटेन करनी है तो ठीक है, वरना इस मॉड्यूल को यूज़ नहीं भी कर सकते। पर्सनल लेजर के अंदर क्या है, पर्सनल लेजर के अंदर आप जाके किसी भी आदमी का लेजर बना सकते हो। जैसे कि मान के चलो अनूप है, अनूप का मैंने एक लेजर बना दिया, उसके आदमी के जितनी भी ट्रांजेक्शन्स उसके थ्रू हो रही है, हम उसे रुपए दे रहे हैं या ले रहे हैं, हम यहाँ पे उसकी एक एक एंट्री मेंटेन करते रहेंगे कि इस आदमी को हमने टोटल दिए कितने हैं, इससे लिए कितने हैं। जैसे कि मान के चलो कोई आपका कोई भी XYZ पर्सन है और आपने उसे 6 लाख रुपए दे रखे हैं और उससे आपके पास 10 लाख रुपए आ रहे हैं, वे कैश में आए या बैंक में आए, वो सब चीज़ ये एंट्री बताती है। जैसे कि 6 लाख दिए थे, 2 लाख आ गए, 4 लाख इससे रह रहे हैं टू रिसीव, 4 लाख रह रहे हैं। कैश में दिए थे या कैश से कितने रिसीव हुए, कैश में कितने पेंडिंग है, बैंक से कितने दिए थे, बैंक में कितने रिसीव हुए, बैंक में कितने पेंडिंग है, वो सब ये चीज मॉड्यूल जो है वो डिपिक्ट करता है। अब हम आ जाते हैं मेन डैशबोर्ड पे। एक फीचर इसमें बहुत सिंपल एंट्री बनाने के लिए हमने बना रखा है, क्रेडिट डेबिट। जैसे कि आपको प्लॉट में रुपए आए हैं, सीधा इस पर क्लिक करो, 50,000 रुपये आए हैं, कौन से प्लॉट में आए हैं, A3 में, बैंक से आए हैं तो बैंक की डिटेल और किसने बुक करवाया उसका नाम, और सीधा रिकॉर्ड पे क्लिक, तो आपकी एंट्री चढ़ गई। अब आपका कुछ खर्चा हुआ, आपको एक्सपेंस में अंदर नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, सीधा आप यहाँ पे आए, क्रेडिट डेबिट, डेबिट वाले पोर्शन पे गए, यहाँ पे आपने रुपए डाल ले, पेड टू किसे पे किया है, चाय वाला 17 तारीख में, पेड फ्रॉम फर्म अकाउंट, आपने फर्म अकाउंट से किए हैं बैंक से यहाँ पे, और रिकॉर्ड डेबिट, तो आपकी एक्सपेंस की एंट्री बन जाएगी। अगर आपको अंदर नहीं जाना एक्सपेंस मॉड्यूल में तो आप यहाँ से भी क्रेडिट डेबिट कर सकते हो, प्लॉट पेमेंट्स क्रेडिट कर सकते हो, और कुछ खर्चा हो रहा तो एक्सपेंस उसे डेबिट कर सकते हो। ये एक बेसिक चैट मॉड्यूल है, अगर आपके मल्टीपल यूज़र्स हैं इसमें तो आप उनसे चैट भी कर सकते हो, बट इसका कुछ खास फ़ायदा भी इनिशियल फेज़ में नहीं होगा। यहाँ से आप एनालिटिक्स देख सकते हो कि इस साल क्या कमाई हुई, इस महीने क्या, इस हफ्ते क्या, ओवरऑल क्या साइट पे कमाई हुई, वो सब कुछ। यहाँ पे आपकी बेसिक आईडी पासवर्ड यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो इसके अंदर जाके। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में जाके आप कितनी भी साइट बना सकते हो, अगर आपकी एड साइट अनलॉक है। एडमिन मैनेजमेंट में जाके आप कितने भी एडमिन सब एडमिन बना सकते हो, और परमिशंस किस आदमी को कितनी देनी है वो यहाँ से मैनेज हो सकता है। तो ये था हमारा रियल इस्टेट का सॉफ्टवेयर।